श्री राम मानस चर्चा में सभी का स्वागत है। और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जानई जोग। बड़ी ही सुंदर पंक्ति। और करे अपराध को और पाव फल भोग। अपराध कोई और करे और उसका फल कोई और भोगे। अति विचित्र भगवंत गति, वास्तव में परमात्मा की गति बड़ी विचित्र है। को जग जाने जो, संसार में कौन है जो इसको जान सकता है। हम अपने शरीर के बारे में ही सोचें और इसी से संबंधित एक सुंदर सी प्रेरणादायक इस कथा को भी देखें। एक बार कोई राही रास्ते में जा रहा था। उसको बहुत ही सुंदर बागीचा दिखा। बागीचे में उसकी आंख ने फल को देखा। आंख बाग में फल देखती है, पर आंख फल के पास जा नहीं सकती। पैर फल की ओर बढ़ते हैं, लेकिन फल को तोड़ नहीं सकते। हाथ फल को तोड़ते हैं, मुंह फल को खाता है और पेट फल को ग्रहण करता है। इसी बीच जो बागीचे का मालिक था, उसने फल तोड़ते हुए उस राहगीर को देख लिया था। डंडा लिए वहां पहुंचता है और डंडे का प्रहार राही की पीठ पर करता है। तो डंडा पीठ पर पड़ता है। देखिए, और करे अपराध को और पाव फल भोग। आंख ने अपराध शुरू किया, लेकिन फल कौन भोग रहा है? पीठ। जैसे ही पीठ पर डंडे पड़ने शुरू हुए, वैसे ही आंखों से आंसू निकलने लगे। क्योंकि शुरू में बागीचे में फल को देखने का कारण आंख ही थी। भाव यह है कि यद्यपि व्यवहार में हमारे सामने कभी कभी ऐसी प्रतीति होती है कि और करे अपराध को और पाव फल भोग, तथापि वस्तुतः ऐसा नहीं है। प्रत्येक जीव अपने कर्म का ही फल भोगता है। प्रमाण है, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। और काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। यह सिद्धांत निरपवाद है, पर कभी कभी सुख दुखात्मक भोगों का कारण जाना नहीं जाता। पर विधाता तो सब कुछ जानते ही हैं। कहा भी गया है, गहना कर्मणो गति ही, गहना कर्मणो गति ही। जय श्री राम, जय हनुमान।